Hello bachon, let's read the question. The question says that CHCl3 and KOH are attacking on or reacting on phenol and we are getting a product. So about above reaction, the incorrect statement is option A, the name of the reaction is Reimer-Tiemann reaction. Option B, the intermediate in the reaction is dichlorocarbene. Option C, the final product is orthohydroxybenzaldehyde. Option D, the final product is benzyl chloride. So let us check the key concept. The key concept of this question is that in this reaction, CCl3 reacts with the base and base abstract the hydrogen of CCl3 and we get CCl3 negative. From the CCl3 negative एक Cl जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव आयन की फॉर्म में निकल जाता है और हमें मिलता है ये स्पीशीज जिसे हम कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। ये डाइक्लोरोकार्बीन जो होता है क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इस बॉन्ड के और दो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसीलिए ये बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये ऐसे सेंटर्स ढूंढता है जहाँ पे ये अटैक कर सके और इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर सके। तो ये होती है, ये जो गिवन रिएक्शन है इसमें अटैकिंग स्पीशीज होती है ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल। नाउ लेट्स चेक द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये जो रिएक्शन है इसे हम जब फिनॉल रिएक्ट करता है CHCl3 से या फिर समटाइम Cl4 से इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक KOH और NaOH, इस रिएक्शन को हम जानते हैं राइमर-टीमान रिएक्शन के नाम से। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद जैसा कि हमने की कंसेप्ट में देखा है कि CHCl3 बेस के साथ रिएक्ट करके अटैकिंग स्पीशीज बना लेता है डाइक्लोरोकार्बीन। तो अटैकिंग स्पीशीज इस रिएक्शन में है डाइक्लोरोकार्बीन, तो ये भी बिल्कुल ठीक है जो ऑप्शन बी दिया है, द इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन इज डाइक्लोरोकार्बीन। अब हम देखते हैं कि ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है हाउ इट अटैक्स ऑन द फिनॉल और प्रोडक्ट क्या बनता है। तो जब हम फिनॉल की बात करेंगे तो फिनॉल क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ बेस दिया है तो बेस विल एब्स्ट्रैक्ट वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ द OH ग्रुप, तो -H+ होके ये बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन एंड फिनॉक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज एज कंपेयर टू फिनॉल। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन होगा यहाँ पे अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा तो ये इलेक्ट्रॉन विल मूव और यहाँ पे कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि जो डाइक्लोरोकार्बीन है इट वांट्स द इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल है, इससे ये इलेक्ट्रॉन देख के ये नहीं समझना है कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके पास ओनली 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए इट इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे क्योंकि जहां इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं वो वहीं पे जाता है। तो ये यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे आपका ये अटैच हो गया, ये CCl और एक H ऑलरेडी इस वाले कार्बन पे प्रेजेंट है और यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये जो H है इट विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वापस आ जाएंगे और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा डबल बॉन्ड से, तो वी विल गेट ये पूरा बेंजीन का जो रेजोनेंस था वो वापस से बैक हो गया है। क्योंकि वो वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है इसीलिए वापस से ओरिजिनल स्ट्रक्चर रीएस्टैब्लिश करनी पड़ती है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेस है तो बेस विल अटैक ऑन दी Cl और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय OH नेगेटिव, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये OH OH एंड H, ये ऑलरेडी O नेगेटिव है। तो एक कार्बन पे कभी भी दो हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स स्टेबल नहीं होते तो वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ से वाटर जब निकलेगा तो वी विल गेट यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड OH, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, ये O नेगेटिव है, इट विल एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी OHCHO। इसे हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं।
क्योंकि ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, और इसे सैलिसाइलिक एल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना इस रिएक्शन में वो बना ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो यानी कि ए, बी और सी तीनों करेक्ट हैं। ऑप्शन डी इज द रॉन्ग और इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।